इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि आपने इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स की इंट्रोडक्शन सेशन की जो सीडी लॉन्च हुई थी वो ले ली है और अच्छे तरीके से उसको मुकम्मल कर लिया है। और उसको मुकम्मल करने के बाद अब आपको 3D स्टूडियो मैक्स के इंटरफेस के बारे में मालूमात हासिल हैं, व्यू पोर्ट्स के बारे में आप जानते हैं, कमांड पैनल और टूल बॉक्स को आप देख चुके हैं कि किस तरीके से काम करता है। अगर ऐसा नहीं है तो उस सीडी को आप ज़रूर हासिल करें ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उन पर आपको काम करने में मुश्किल पेश ना आए। जैसा कि पहले हमने बताया था इंट्रोडक्शन सेशन की सीडी में कि कमांड पैनल के क्रिएट के टैब के अंदर हमें वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मैसर होते हैं जिसके ज़रिए से हम कोई भी मॉडल बनाना शुरू करते हैं। इसकी तफसील जो है हम फ़र्दन कवर करेंगे, लेकिन ये कि इस वक्त हमने क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे काम करना है इसलिए हम सिर्फ चंद बिल्डिंग ब्लॉक्स को इस्तेमाल करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन सेशन में बॉक्स के ज़रिए से एक जहाज़ क्रिएट किया था। आपको याद होगा कि हमने जहाज़ के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर। यहाँ मैं उस जहाज़ को दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन इसकी तफसील में नहीं जा रहा कि ये किस तरीके से बन रहा है क्योंकि हम इसकी तफसील को कवर कर चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर कि किस तरीके से हम नेविगेट कर रहे हैं व्यू पोर्ट्स के अंदर, किस तरीके से काम कर रही हैं। इसकी तफसील में हम इस वक्त नहीं जा रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने एक बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारा बॉक्स की शक्ल में है उसके ज़रिए से कैसे हमने पूरा एक जहाज़ जो है वो क्रिएट किया था। आपको याद होगा उसमें हमने टेल पहले बनाई थी, अभी हमने उसके विंग्स जो हैं वो पहले बना लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारा जो ओवरऑल जो काम है वो सही तरीके से मुकम्मल होना चाहिए। अब आपको कुछ याद आ गया होगा कि हमने किस तरीके से अपने इस जहाज़ के प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया था। थोड़ा सा डिफरेंट था वो जहाज़ जो हमने उस वक्त बनाया था अपने इंट्रोडक्शन सेशन की सीडी के अंदर। उसकी तफसील को हम देखते हुए चले थे कि किस तरीके से हम इस पर काम कर रहे हैं। यहाँ हम तफसील को दोबारा से नहीं बता रहे, बल्कि सिर्फ हमने अपना जहाज़ जो है वो क्रिएट कर लिया है ये बताने के लिए कि एक सिंपल बॉक्स से हमने किस तरीके से अपना एक पूरा प्रोजेक्ट जो है एक मॉडल का वो कैसे मुकम्मल कर लिया है। देखिए जहाज़ की शक्ल हमारे सामने आ गई। अगर हम इसको यहीं से मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ हम विंग्स इस पर और ऐड कर दें, या फ़िलहाल हम इस तरह करते हैं कि इसको यहीं मुकम्मल कर लेते हैं। सिर्फ बताना ही मकसद था कि आपका जहाज़ जो है वो इस तरीके से हमने क्रिएट किया था अपने इंट्रोडक्शन सेशन में। इसको रेंडर करके देख लेते हैं। आप देखिए कि एक सिंपल बॉक्स की शक्ल से इस तरह का एक जहाज़ हमारे सामने बन गया है, जो कि एक सिंपल बॉक्स के ज़रिए से हमने बनाया है। इसका वायर फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का वायर फ्रेम है। सिंपल बॉक्स था, बॉक्स की शक्ल से हमने एक ये जहाज़ जो आपको नज़र आ रहा है ये क्रिएट किया है। तफसील से आप इसको देखना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन सेशन की सीडी हासिल करें, उसमें दोबारा से ये आप बना के देख सकते हैं तफसील के साथ। मकसद यहाँ बताना यह था कि हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके ज़रिए से हम अपनी व्यू पोर्ट के अंदर जो भी चीज़ मॉडल करते हैं अपने इन बिल्डिंग ब्लॉक से मदद हासिल करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा काम करने के आदी हो जाएंगे 3D स्टूडियो मैक्स में, तो आपको पहले से अंदाज़ा होगा कि जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है उसके लिए कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक ज़्यादा मौजू है। ये बॉक्स मॉडलिंग की एक एग्जांपल थी कि एक सिंपल बॉक्स से हमने किस तरीके से जहाज़ क्रिएट किया। हम अपने इस प्रोजेक्ट में बॉक्स को ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए, और जो उसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे किस तरीके से एक बिल्कुल एक सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक के ज़रिए से हम बुनियादी
जो हमारी एक ज्योमेट्री होती है उसके ज़रिए से किस तरीके से हम अपने मॉडल्स क्रिएट करते हैं। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो मॉडल्स बनाने हैं वो किस तरीके से क्रिएट करने हैं।